भाई आज के एपिसोड की अगर बात की जाए तो भाई फैमिली टास्क चल रहा है और इमोशनल टास्क है, हर कोई वहां पे मायूस हो रहा है, लेकिन इसके बीच में भी वहां पे हल्के हल्के वहां पे झगड़े भी हो रहे हैं। यानी कि आरशी खान, जी हाँ, आरशी खान के साथ वहां पे झगड़े भी हो रहे हैं। और साथ ही भाई नॉमिनेशन जो है वो बहुत ही जल्द हो चुका है, तो हर एक चीज पर मैं डिटेल में बात करूंगा। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए तो भाई प्रोमो में भी कल के दिन आपको कुछ वहां पे घर वालों जो बाकी है अभी भी, यानी कि रुबीना दिलाइक हो, जासमीन वसीम, तो ये सारी चीजें जो कल के एपिसोड में आपको देखने मिलेगी। लेकिन आज किसका किसका हुआ भाई? आज वहां पे सोनाली जी की डॉटर आई थी और बहुत ही स्वीट थी, बहुत ही छोटी, और इन पर बहुत अच्छे संस्कार किए गए और बहुत ही समझदार है ये। और इन्होंने अपनी माँ को कहा कि आप बस खेलिए, बाहर की चिंता मत कीजिए, मैं हर एक चीज करूंगी। और बहुत ही अच्छा मदर डॉटर रिलेशन इन दोनों के बीच में हमें देखने मिला। और यहां पर इन्होंने भी कहा कि राखी एंटरटेनर है और वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। राखी किसे पसंद नहीं? राखी जो है जेन्युइन है, राखी जो है दिल की साफ है, और इस वजह से इनको हर कोई पसंद करता है। बाकी उनका जो लहजा है या फिर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है भाई, हर एक की अलग अलग होती है भाई। कुछ लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, कुछ लोग करते ही नहीं, कुछ लोग राखी जैसे होते हैं भाई। हर आदमी इस दुनिया का अलग है, कोई भी एक जैसा नहीं कि भाई ये अगर ऐसा करते तो दूसरा वैसा ही करेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसी को कहते हैं ना भाई वर्ल्ड। तो बात की जाए भाई दूसरे वहां पे राहुल वैद्य की वहां पे माताजी आई थी, और इन दोनों का रिलेशन देख के भी बहुत अच्छा लगा। मराठी में बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि तू कसा है, मी एकदम छान आहे, ठीक आहे, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा कि कैसे हैं आप और बाहर कैसा है सब, मैं कैसे दिख रहा हूं। और जिस तरीके से इन दोनों का कॉन्वर्सेशन था, जिस तरीके से ये दोनों रो रहे थे, राहुल वैद्य जितने इतने ज्यादा इमोशनल हुए थे भाई, ये नहीं मिले अपने माँ से। अभी अभी वो बाहर जाके आए थे ना, वो नहीं मिले, कोई भी नहीं मिला अपने घर वालों से। और ये पूरा वहां पे टीआरपी के लिए किया गया इविक्शन था, और जो मैंने आपको बताया भी था। और यहां पर जो था, ये बहुत दिनों के बाद ये दोनों वहां पे मिल चुके हैं, जी हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बात की जाए भाई वहां पे इजाज खान की, तो इजाज खान के भी वहां पे भाई आए थे, और इजाज खान भी बहुत ही ज्यादा रोए थे। इजाज खान की बात की जाए तो भाई घर घर में इनको एज अ सपोर्ट सिस्टम कोई भी नहीं है, जी हाँ। रुबीना के लिए अभिनव है, जासमीन के लिए अली है, राहुल भी अली के साथ अच्छा बॉन्ड बना है। अब ये राहुल का वहां पे अच्छी चीज है कि इन्होंने बॉन्ड बनाया, लेकिन बाकी अगर बात की जाए राहुल, निकी वगैरह और अली, ये बाहर जाके घर के अंदर आए हैं, इनको वहां पे फोन मिला था, इन्होंने फोन पर वहां पे अपने घर वालों, अपने चहीते लोगों से बात भी की है। लेकिन इजाज वहां पे मेंटली वहां पे स्ट्रांग रह के वहां पे अकेला है, और इनको वहां पे ज्यादा समय मिलना चाहिए था, और वो वहां पे मिला। और इजाज अपने भाई से दिल खोल के वहां पे मिले। लेकिन इजाज के लिए वहां पे कल आज का जो प्रोमो था, इसमें यह भी देखने मिला कि इजाज के लिए वहां पे पवित्रा पुनिया भी घर के अंदर आई है, जी हाँ। और इन दोनों ने वहां पे एक दूसरे से प्यार का इजहार किया है। इजाज ने कहा इनको कि क्या आप मुझसे प्यार करती हो? तो यहाँ पे पवित्रा पुनिया ने कहा कि जी हाँ। इजाज ने कहा फिर मैं तेरे साथ पूरी लाइफ बिताने के लिए तैयार हूं। और यहाँ पे जी हाँ, इनकी जोड़ी भाई बिग बॉस में बन चुकी है। यानी कि जिस जोड़ी को बिग बॉस जबरदस्ती बनाना चाहते थे, वो फाइनली भाई प्यार में गिर गई है, और इनकी वहां पे जोड़ी वहां पे बन चुकी है। और बिग बॉस ने टीआरपी के लिए इन लोगों को वहां पे लाया था। यानी कि पहले पूछा गया होगा वहां पे पवित्रा को कि क्या आपका ये है, तो पवित्रा ने साफ तौर पे वहां पे कह दिया कि जी हाँ, मुझे इजाज पसंद है, तो भाई आओ हमारे घर पे और घर के अंदर आके अपना प्यार का इजहार करो। इस तरीके की चीज वहां पे हुई है। तो यहाँ पे इजाज के लिए वहां पे जो कल के एपिसोड में आपको देखने मिलेगा कि पवित्रा पुनिया की वहां पे एंट्री हो रही है। अब भाई यहाँ पे राखी और राहुल के उसके बाद एंटरटेनमेंट देखने मिली, वो शादी और वो फेरे और वो पैर पड़ना और आशीर्वाद, बहुत ज्यादा मजा आता है ऐसी चीजें देखने में। क्योंकि यार हर रोज वो झगड़े झगड़े झगड़े, बिग बॉस ऐसे जो फुटेज आप दिखाते हो, इससे हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और एंटरटेन हम हो ही जाते हैं। और राखी सावंत तो भाई लेवल ही अलग है एंटरटेनमेंट, यानी कि एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम है राखी सावंत, जी हाँ। अब भाई बात की जाए आरशी खान के आज के झगड़े की और खाने के ऊपर झगड़ा। भाई जैसे मैं आपको मैं हर बार कहता हूं कि मैं कभी भी वहां पे बायस्ड या पार्शल इस तरीके के रिव्यू नहीं करता हूं। इस बार मुझे आरशी खान सही लगी, क्योंकि भाई आरशी खान का बार बार ये कहना है, इससे पहले भी विकास का इस चीज पर झगड़ा हुआ था कि भाई हमारे लिए खाना ही नहीं बचता है, और आरशी खान ने वही बात वहां पर कही कि हम मेरे लिए वो सब्जी नहीं बची थी जो सब लोगों ने स्टार्ट में ज्यादा ली। अब भाई जो लोग स्टार्ट में लेते या फिर बाकी लोग, तो इन्होंने उनको डांटना चाहिए कि आपको वहां पे हर किसी को देखकर आपको उतनी ही सब्जी लेनी चाहिए। क्योंकि भाई इनको ऐसा है ना, इनको लग्जरी बजट मिलता है या फिर इनको जो किराना वगैरह ये सारी चीजें मिलती है, सब्जियां मिलती है,
ये लिमिटेड मिलती है और हफ्ते के लिए मिलती है और इनको वहाँ पे बचा बचा कर खाना होता है। ऐसे नहीं कि भाई हर बार हम पेट भर खाए, जी हाँ, ऐसे नहीं, कोई भूखा नहीं रह सकता, लेकिन हर किसी को वहाँ पे देख कर ये सारी चीज़ें वहाँ पे करनी होती है। और अगर आरशी खान का बार बार ये कहना है कि मेरे लिए वहाँ पे सब्जी नहीं बचती, तो भाई ये गलत है। लेकिन आरशी खान का बार बार ये बताना कि मैं नहीं खाऊंगी खाना, मैं नहीं खाऊंगी, हालांकि वो बाकी लोगों को देखने के लिए ये बोल रही थी कि आवाम देखे, जनता देखे कि भाई देखो मेरे लिए वहाँ पे सब्जी नहीं बच रही है तो क्या करे, तो इसलिए वो कर रही थी। लेकिन चलो ठीक है, आरशी का यहाँ पर मैं आरशी के साइड लेना चाहूँगा। बाकी चीज़ों में भाई बेफिजूल के जो झगड़े होते हैं इसमें मैं इनकी साइड नहीं लेता हूँ, तो ये मुझे दिखा। उसके बाद में हमने ये देखा कि निक्की तंबोली बाहर जाके रुबीना और अभिनव को जास्मिन की चुगली लगाती है। जी हाँ, यानी कि जास्मिन वहाँ पे आरशी की साइड ले रही है। जास्मिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके खिलाफ भी इनडायरेक्टली वहाँ पे बोल रही है, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे हुई। और ये चीज़ों के अलावा भी बहुत बार जास्मिन ऐसा करती है, ये वहाँ पे रुबीना और अभिनव को वहाँ पे निक्की ने बताया। हालांकि आज के एपिसोड में आपने देखा होगा रुबीना और अभिनव ने जास्मिन भसीन के ऊपर एक चर्चा की जो राखी सावंत के ऊपर थी कि जास्मिन हाथ धो के उसके पीछे पड़ी है, लेकिन उसने कैप्टनसी टास्क में हाथ जोड़ के घुटनों पे जाके उनकी माफ़ी मांगी थी, फिर भी जास्मिन भसीन ने वो एक्सेप्ट नहीं की है। और राखी सावंत की अगर बात की जाए तो अगर इनको उसको निकालना होता तो कब की वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करके इनको निकाल देती कि भाई इनसे हिंसा हुई है। लेकिन राखी सावंत ने विकास गुप्ता को एक बात कही थी जो इन्होंने कहा कि यार वो पहले से यहाँ तक आई है, बहुत उसने मेहनत की है और इस रीजन की वजह से उसको घर से बेघर नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा दिल है वहाँ पे राखी सावंत का। और आज के एपिसोड में भी आपने देखा राखी सावंत की माता का वहाँ पे फोन आया था जो हॉस्पिटलाइज है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दिक्कत है। तो वहाँ पे जब इनके माँ ने कहा कि भाई जास्मिन भसीन जो है उनको वहाँ पे कहना कि मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, और जी हाँ, राखी सावंत ने कभी झूठ नहीं बोला है, वो कभी पूरा जेन्युइन गेम खेलती है। तो यहाँ पे राखी सावंत ने यहाँ पर भी जास्मिन भसीन को संभाल लिया और कहा कि नहीं माँ, वो भी तो तेरी दूसरी बेटी है और रुबीना दिलाइक भी तेरी एक बेटी है। इस तरीके से उन्होंने जो उनको बहुत दिल से अच्छे लगते हैं उनका वहां पे नाम लिया और बहुत बड़ा दिल दिखाया। और बाहर उसके बाद जो बाकी भी कंटेस्टेंट है उनको जाके वहां पे हक करते राखी सावंत को, क्योंकि यार ऐसे लोग ना वहां पे जेन्युइन लोग होने चाहिए। और इन पर अगर आरोप लगते हैं और फिर एक दूसरे कंटेस्टेंट की बहुत ही बड़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग होती है और तगड़ी फैन फॉलोइंग वहां पे अंधभक्त जैसे इनको सपोर्ट करती है जब सामने वाले की कोई गलती ना हो, तो भाई ये गलत है ना भाई। तो इसीलिए मैंने हर बार राखी सावंत को सपोर्ट किया, जास्मिन भसीन को नहीं। अगर आप कहते कि मैं बायस्ड हूं तो भाई बायस्ड हूं, जी हां हूं। तो ये सारी बातें वहां पे हुई और अली गोनी का भी वहां पे जास्मिन पर यही कहना था कि भाई जास्मिन जो है, जास्मिन बदल चुकी है, बदल चुकी है। ये क्यों कहा अली गोनी ने? क्योंकि जास्मिन भसीन जो है ये इनकी बातें ही नहीं मान रही है और खुद के दिमाग का कुछ खेल खेल रही है। चलिए खुद का गेम खेलना चाहिए, लेकिन ये गलत जा रही है और अली इनको बता रहे हैं कि आप गलत जा रहे हो, तो भाई कुछ सुनना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने मिल रही है और ये इन सारी चीज़ों से जास्मिन को उभरना पड़ेगा। लेकिन भाई अभी तो इनका एविक्शन ही हो चुका है। तो भाई आज के एपिसोड में उसके बाद में हमने देखा कि राखी की माँ, उस पर मैंने अभी चर्चा की। रुबीना अभिनव के जो चर्चा हुई वहाँ पे इनके ऊपर, ये भी मैंने आपको बताई। और भाई अब बात करेंगे कल की, यानी कि नॉमिनेशन के टास्क की एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है और 4 लोग वहाँ पे नॉमिनेशन में। पहला नाम यानी कि बड़ा नाम रुबीना दिलाइक वहाँ पे नॉमिनेशन के अंदर है। दूसरा नाम वहाँ पे बड़ा नाम राहुल कृष्ण वैद्य वहाँ पर नॉमिनेशन में है। तीसरा नाम सोनाली फोगाट और चौथा नाम है निक्की तंबोली। भाई सोनाली और निक्की तंबोली में से कोई एक वहाँ पे बेघर हो सकता है, लेकिन भाई अब मैं प्रेडिक्शन नहीं लगाना चाहता क्योंकि पिछली बार अभिनव शुक्ला को वहाँ पे एविक्ट होते होते वहाँ पे बच गया है और जास्मिन भसीन को निकाला है। क्यों जास्मिन भसीन को निकाला है पता नहीं। सीक्रेट रूम की जो चीज़ है वहाँ पे गलत है या फिर हम ऐसे कहते कि हम इस पर पुष्टि नहीं करना चाहते। ऑफिशियली जास्मिन भसीन का एविक्शन हुआ है और ये मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों हुआ है पता नहीं। कल जास्मिन भसीन के घर वाले आए थे, घर वालों ने अली गोनी के ऊपर ना कह दिए, इस तरीके से आप हम कह सकते हैं कि ये जोड़ी इनको पसंद नहीं है। फिर जास्मिन और अली के बीच में कुछ हुआ है और जास्मिन ने ये भी कहा था कि अगर कल यानी कि वीकेंड का वार में अली गोनी इविक्ट होते तो भाई मैं वहां पे वॉलंटियरी एग्जिट लूंगी इस शो से, इस तरीके से जास्मिन भसीन ने कहा था। तो भाई अब यहाँ पे जास्मिन का एविक्शन भाई बड़ी खबर है और ये क्यों किया है, किस लिए किया है, क्या वापस आएंगी नहीं आएंगी, सीक्रेट रूम में जाएगी, क्या होगा
कुछ भी नहीं पता। जैसे मेरे पास कोई पक्की न्यूज़ आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो मैं कर रहा हूँ रात के 1 बज रहा है अभी, और अभी तक यहाँ पे मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है। तो शायद ये कल सुबह मैं अपलोड करूंगा, तो अब तक उससे पहले मैंने आपको न्यूज़ दी होगी शायद। तो भाई ये वीडियो देखते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इंटेलिजेंट वहाँ पे कमेंट मत कीजिए कि भाई तुझे तो पता नहीं, तू तो लेट है, अभी तक तुझे पता नहीं चला कि जास्मिन का ये हुआ है, इसका ये हुआ है। भाई कुछ नहीं। तो यहाँ पे नॉमिनेशन की लिस्ट मैंने आपको बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई। तो फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही था, और इमोशनल एपिसोड था और अच्छा था, फीलिंग नाइस वाला एपिसोड था। आपका क्या है कहना भाई पूरे एपिसोड पर और जास्मिन के एविक्शन पर और बहुत सारी चीज़ों पर? कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, क्योंकि भाई आपके जो कमेंट है वो मैं पर्सनली जाके पढ़ता हूँ, उनको हर्ट देता हूँ। जी हाँ, बहुत सारे लोग खुश होते हैं हर्ट देने के बाद, और आप मेरे सब्सक्राइबर से, मेरी फैमिली है, तो भाई आपके कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा तो किसको पढ़ूंगा? मतलब आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो आपको उतना सम्मान या फिर आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें करना ये मेरा कर्तव्य है। जी हाँ। तो रुबीना दिलेक के भाषा में कुछ बोलने में बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ। तो जाइए कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और भी खबरें मैंने इंस्टाग्राम पर दिया, अगर चाहते तो इंस्टाग्राम @06 को आप फॉलो कर सकते हैं। तो जाइए फटाक से वहाँ पे फॉलो कीजिए, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।